वाले ही करते हैं, तो वो फिर बीच में थोड़ी सी अरबी ले आते हैं, इसको ऐसे समझ लें, ठीक है। हाँ मतलब वहाँ पे फिर हाजी ही तो नहीं लेके आएंगे ना, वो फिर और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मस्जिद के साथ अरबी में हाजा का इस्तेमाल है, तो वो तकरीबन अरबी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर ही चूँकि इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे हाजा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो उसकी तज़कीर व तानीस जो है वो उर्दू के मुताबिक वहाँ नहीं हो रही होती। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जी यहाँ तक कोई और बात खुसूसन नए लोगों के लिए कोई सवाल है तो पूछ लें। आगे चलते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा था मा हाज़ा। मा हाज़ा, हमने यही कहा था ना कि इस किताब का उसलूब क्या है। पहले सफ़े के ऊपर क्या लिखा था, हाज़ा, दूसरे पे क्या लिखा है, मा हाज़ा। तो मतलब यानी इसका उसलूब यही कि आसान जुमलों से रफ्ता रफ्ता जुमलों को कुछ मुश्किल किया जाए। मुश्किल का मतलब ये कि मज़ीद कवायद ऐड होते जाएंगे। तो अब यहाँ पहले सिर्फ हाज़ा था, मा भी है और हाज़ा भी है। तो हाज़ा को तो हमने तफसील से देख लिया। मा क्या है, ये भी कलिमा है, लफ्ज़ है, और इसको मज़ीद क्वालिफाई करें तो ये भी इसम है, और इसके एक से ज़ायद इस्तेमालात हैं, ठीक है। इसके इस्तेमालात एक से ज़ायद हैं। यहाँ पर जिसका जो इस्तेमाल हो रहा है उसको हम देखें तो इसको फिर कहेंगे कि ये इस्मुल इस्तिफ़हाम है, ठीक है। इस्तिफ़हाम का लफ्ज़ निकला है फ़हम से, ठीक है। फ़हम कहते हैं समझ को, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है, फ़हम तलब करना, समझ तलब करना, यानी पूछना। किसी चीज़ के मुतालिक समझ को तलब करने का क्या मतलब होता है, पूछना, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग आप इसको बिल्कुल याद करना हो तो पूछना। इस्तिफ़हाम का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ये इस माँ का एक इस्तेमाल है, और भी इसके इस्तेमाल आता है, नहीं के मानों में भी आता है, और भी इसकी इस्तेमालात हो सकते हैं। तो ऐसा इसम जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो उसको क्या कहेंगे, इस्मुल इस्तिफ़हाम। और ये भी अस्माए इस्तिफ़हाम भी एक से ज़्यादा हैं, यानी माँ वाला तो सवाल वो होगा ना जो जिसके लिए हम क्या कहेंगे। अभी आगे हम मन पढ़ा था ना हमने, मन दोबारा पढ़ेंगे, वो भी इसमें इस्तिफ़हाम ही है ना, सवाल पूछने के लिए आ रहा है ना। तो अस्माए इस्तिफ़हाम में से एक क्या है, माँ। माँ का मतलब क्या है, क्या, ठीक है। तो मा हाज़ा का मतलब क्या होगा, ये क्या है, ठीक है। फिर एक और हर्फ है, वो क्या है, हमज़ा ज़बर आ, ठीक है। इसका माना भी होता है क्या, लेकिन ये इसम नहीं है, ये हर्फ है। और ये भी चूंकि सवाल पूछने के लिए आता है इसलिए इसको भी हर्फुल इस्तिफ़हाम कह देते हैं, ठीक है। सवाल पूछने वाला या ऐसा हर्फ जो सवाल पूछने के लिए आता है, ठीक है। और इसका माना भी क्या है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर जवाब यस या नो में दिया जा सके, या आप अगर उर्दू में कहें तो हाँ या ना में, या हाँ या नहीं में दे सकें, और अरबी में कहें तो नाम या ला। नाम का मतलब है हाँ या जी, हाँ या जी कुछ भी कह सकते हैं, और ला का मतलब है नहीं। तो अगर सवाल में क्या हो और उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके तो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए हम हमज़ा ज़बर आ इस्तेमाल करेंगे। और अगर सवाल ऐसा हो कि उसमें क्या तो हो लेकिन उसके जवाब में हाँ या ना कहा जा सके, बल्कि आप कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर दें, आप कोई पूरी बात बयान करें, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर हो, ठीक है, तो फिर हम मा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मसलन मैं कहूँ तुम्हारा नाम क्या है, इसका जवाब हाँ या ना में देना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये क्या कौन सा है, माँ है, ठीक है, जो इसम है, ठीक है, सवाल पूछने के लिए इसम है।
और ये क्या है? अगर आप कहें क्या ये घर है, ज़्यादा मिसालें ले लें, या क्या तुम्हारा नाम अहमद है, ठीक है, तो इसका जवाब या हाँ होगा या ना होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा जो क्या है, ये क्या है? ये हमजा ज़बर आ है, ठीक है। और अब आप इस सवाल से नोट कर रहे हैं, यहाँ पे अकेला क्या भी इस्तेमाल हो सकता है। वो अकेला असल में नहीं होगा, उसके साथ कुछ हम इम्प्लाइड मानेंगे। मतलब कहें तुम्हारा नाम क्या है, और फिर कोई जवाब दे, जैसे हमने पिछले बार देखा था, तो कोई जवाब दे, आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा कहें क्या। अब अकेला भी क्या कह सकते हैं ना, ठीक है। तो वो अकेला इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ कुछ इम्प्लाइड होगा, तो इसलिए चूंकि ये इसम है, इसको हम अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो वाला क्या जो है, उसको हम अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो जुमला ऐसा है कि वहाँ पे अगर हम सिंपल क्या कहेंगे तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसलिए वो हर्फ है और ये इसम है। तो मा हाजा का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? इसका जवाब अब डिस्क्रिप्टिव देंगे, जो आपके सामने चीज़ बनी होगी उसको आप बयान कर देंगे। हाजा किताबुन, जैसे अगर आपके सामने किताब करीब बनी हुई है, हमने मिसालें देखी थी, और लिखा है मा हाजा, तो आप क्या कहेंगे? हाजा किताबुन। मा हाजा ये क्या है, हाजा किताबुन ये किताब है, ठीक है। उसके बाद वो, अब ये किताब से ही पढ़ लेते हैं। उन्होंने सामने घर बनाया हुआ है और लिखा हुआ है मा हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन, ये घर है। फिर कहते हैं अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? नाम, जी हाँ, हाजा बैतुन ये घर है। पहले वाले जो दो जुमले थे उसमें उन्होंने इसमें इस्तिफहाम मा इस्तेमाल किया, तो जवाब में हाँ या ना नहीं आया, बल्कि डिस्क्रिप्टिव आंसर आया, मा हाजा हाजा बैतुन। दूसरा सवाल जो उसमें हमजा ज़बर आ इस्तेमाल किया है, जो हाँ या ना, नाम या ला, यस या नो वाले सवालात में आता है। तो अहादा बैतुन, क्या ये घर है? नाम, जी हाँ। यहाँ तक बात मुकम्मल होगी। अगर वो सिर्फ नाम भी कहें तब भी जवाब मुकम्मल है, ठीक है, या ला भी कहें तब भी जवाब मुकम्मल है। उसके बाद वो मज़ीद वजाहत करें तो वो एक नया जुमला होगा जो साथ शामिल किया जा सकता है, जो यहाँ उन्होंने किया। तो नाम तक इसकी बात मुकम्मल हुई, नाम, जी हाँ, हादा बैतुन ये घर है। फिर कहते हैं मा हादा ये क्या है? हादा कमीसुन, कमीस बनी हुई है। कमीस के मुतालिक हमने देखा था कि ये स्वाद है। उर्दू में हम इसको कमीज़ बोलते हैं तो उर्दू में बोल सकते हैं, लेकिन अरबी में इसको साद के साथ पढ़ा जाएगा, हादा कमीसुन। इसमें एक और बात भी होती है, वो एक हमारे उस्ताद साहब ने ये बात की थी कि उर्दू में बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ का जो है ना वो थोड़ा सा इस्तेमाल बदल जाता है। तो अगर तो वो बदला हुआ इस्तेमाल इतना कॉमन है कि अब लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको वैसे ही फिर इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। जैसे बाज़ औक़ात लगता है ना, जैसे रमज़ान है, हम रमज़ान बोलते हैं ना, तो अब इसको अगर हम ज़ात को उर्दू में बोलें तो रमज़ान करके बार बार बोलें तो एक तकल्लुफ़ लगेगा। तो उर्दू में अगर किसी चीज़ का उर्फ़ कॉमन है तो उसको हम उस तरह बोल लें तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर वो दरमियान में है, जैसे कमीज़ का लफ्ज़ है, अब कोई कमीज़ बोले कोई कमीस बोले, दोनों तरह लोग बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हम इसकी एहतियात कर लें कि अगर अरबी का लफ्ज़ है तो अरबी में उसकी सही प्रोनंसिएशन क्या है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आम है तो उर्दू में बोलते हुए उसका लिहाज, अगर बोलते हुए लगे कि तकल्लुफ़ बन रहा है तो फिर उसका लिहाज बेशक अरबी वाला ना रखा जाए, उर्दू में उसको उर्दू की तरह बोला जाए, अरबी में उसको अरबी की तरह बोला जाए। ये फ़र्क अगर तकल्लुफ़ लग रहा हो तो कर लेना चाहिए, जहाँ तकल्लुफ़ नहीं लग रहा वहाँ पे बोला जा सकता है। तो कमीस हम उर्दू में भी कमीस बोल सकते हैं। फिर क्या, अहादा सरीरुन, क्या ये पलंग है? अब उन्होंने कुर्सी की तस्वीर बनाई है और पूछा क्या है? अहादा सरीरुन, क्या ये पलंग है? कहते हैं ला, नहीं, हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। अब अहादा सरीरुन का जवाब कहाँ तक असलन मुकम्मल हो गया? ला तक मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब उस ला के बाद मज़ीद वजाहत है कि ये पलंग नहीं है बल्कि कुर्सी है, ठीक है। तो हादा कुर्सीयुन एक एडिशनल जुमला, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं कहेंगे,
उसके बाद मज़ीद वजाहत। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला नहीं, हादा कलम, ये कलम है। फिर कहते हैं मा हादा, ये क्या है? हादा नजमुन, ये सितारा है। नजम के मुतालिक हमने देखा था कि इसका जीम साकिन है। उर्दू में हम इसको नजम बोल देते हैं और अरबी में इसको नजम पढ़ा जाएगा। वन नजमी इदा हवा, सूरह नजम है ना, वन नजमी इदा हवा, तो जीम साकिन होता है। बल्कि ये तमाम हरूफ ऐसे ही हैं। इससे हम सबर बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं और इसी तरह नजम बोलते हैं। ये सब के सब अरबी में उसके जो दरमियान वाला हर्फ है उसके सुकून के साथ ही होते हैं। तो ये उसकी मिसाल हो सकती है ना, मसलन जैसे मैंने भी कहा ना कि अगर तकल्लुफ़ लग रहा हो तो आप, अगर तो सब्र बोलना तकल्लुफ़ नहीं लग रहा तो आप सब्र ही बोलें। लेकिन अगर बाज़-औक़ात गुफ्तगू में सब्र बोलना तकल्लुफ़ लगता है उर्दू में, तो वहाँ आप सब्र बोल लें। ये फ़र्क है। जहाँ तकल्लुफ़ ना लगे वहाँ पे अरबी की सही अदायगी कर ली जाए। हाँ, फिर तमरीन है। तमरीन का लफ्ज़ जो है वो इस किताब में बार बार आएगा। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, मश्क। ठीक है। तमरीन नंबर 1 में कहते हैं मा हादा, ये क्या है? अब इसके सामने, आपके सामने चाबी बनी है तो इसका जवाब क्या होगा? हादा मिफ्ताहुन। फिर किताब बनी और पूछते हैं मा हादा, ये क्या है? हादा किताबुन। उसके बाद कलम बना है और लिखा है मा हादा, ये क्या है? हादा कलमुन। फिर दरवाज़ा बना है, मा हादा, ये क्या है? हादा बाबुन। फिर घर बना है, मा हादा, ये क्या है? हादा बैतुन। उसके बाद कुर्सी बनी है, मा हादा, हादा कुर्सियुन, या के शद के साथ। उसके बाद तमरीन नंबर 2 है, उसमें उन्होंने हमज़ा ज़बर आ वाले क्या की मश्क करवाई है। और इसके लिए एक दूसरा हर्फ भी आता है, जो हमज़ा ज़बर आ है ना, इसी के बिल्कुल सेम मानों में हल का लफ्ज़ भी आता है। हल, आप कहें अहादा बैतुन, आप कहें हल हादा बैतुन, दोनों में फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही मानों में आते हैं। फ़र्क इस तरह हो सकता है कि मतलब कहीं जो है वो बोलने में अहादा बैतुन ज़्यादा मुनासिब लग रहा हो, कहीं हल हादा बैतुन मुनासिब, इस तरह का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मानवी फ़र्क कोई नहीं। तो अहादा बैतुन, क्या ये घर है? तो ला नहीं, हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला नहीं, हादा कलमुन। अहादा कमीसुन, क्या ये कमीस है? नाम, हादा कमीसुन, ये कमीस है। अहादा नजमुन, क्या ये सितारा है? नाम, हादा नजमुन, ये सितारा है। ठीक है। अगरचे 8:45 हो गए, लेकिन चूँकि हम रिपीट कर रहे हैं तो हम ये दर्स मुकम्मल कर लेते हैं ताकि हम कुछ कवर कर लें, अगली दफ़ा नया दर्स शुरू करेंगे। ठीक है ना? खामोश हो गए सारे। इक़रा वक्तुब, तमरीन नंबर 3 में वो कहते हैं इक़रा वक्तुब। ये बात हमने देखी थी कि तमरीन जो या एक्सरसाइजेज होंगी, मशक़ें होंगी, उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल होगा और वो सवाल अक्सर बल्कि हमेशा ही अरबी ही में होगा। तो अभी हम जो कवायद पढ़ चुके होंगे, अगर वो उनमें से कोई कायदा वहाँ अप्लाई हो रहा हो तो वहाँ हम उस कायदे को देख भी लेंगे कि यहाँ ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर कोई कायदा हमने अभी नहीं पढ़ा तो फिर हम उसका, मैं तर्जमा बोल दूंगा, आप उसका तर्जमा लिख लें और ताकि आपको याद हो जाए। तो इक़रा का मतलब है पढ़ो, यानी आपको मालूम है सूरह अलक में इक़रा पढ़ो या पढ़िए, जैसे भी कहें, वाहिद के लिए आता है। वाओ का मतलब है, वाओ ज़बर वाह का मतलब है और फिर उक्तुब है, इसका मतलब है लिखो। और जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वक्तुब। अकेला पढ़ें तो उक्तुब होता है, अगर वाओ पीछे आ जाए तो फिर इसको वक्तुब पढ़ते हैं। तो पढ़ो और लिखो या पढ़िए और लिखिए। पढ़ने का मकसद ये है कि आपकी उसकी अदायगी दुरुस्त हो जाए, आप तमाम हरकत सही तरीके पे लगा लें, और फिर लिखना उसकी मज़ीद मश्क है। तो पढ़ने की मश्क जो है वो हम क्लास में करेंगे और लिखने की मश्क आप घर में कीजिएगा इंशाल्लाह। तो हादा मकतबुन, ये मेज़ है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा कलमुन, ये कलम है। हादा सरीरुन, ये पलंग है। मा हादा, ये क्या है? हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। अहादा बैतुन, क्या ये घर है?
ला नहीं, हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है। मा हाजा ये क्या है, हाजा मिफ्ताहुन ये चाबी है। आगे कहते हैं मन हाजा, ठीक है। अल्लाह मन, ठीक है। तो जैसे मा हाजा था वैसे ही मन हाजा है। ये भी इसम है और इसके भी एक से ज़्यादा इस्तेमालात हो सकते हैं। यहाँ पे इसका इस्तिफ़हाम ही के मानों में इस्तेमाल है, ठीक है। यानी इस्मुल इस्तिफ़हाम कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ये सवाल पूछने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका माना क्या नहीं है बल्कि कौन है, ठीक है। तो कौन और क्या का फ़र्क हमें मालूम है, उर्दू में भी हम करते हैं। तो इसकी हमने एक तफसील देखी थी कि आकिल और गैर आकिल का एक फ़र्क किया जाता है, ठीक है। तो अगर जिस चीज़ के मुतल्लिक आप पूछना चाह रहे हैं वो या तो इंसान है या वो जिन है या वो फरिश्ता है, चाहे उनका नाम है चाहे उनके लिए कोई इस्तेमाल होने वाला और लफ्ज़ है, मसलन आदमी हो गया, या आप किसी भी तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हो तो इनको हम उनकी जमा इस्तेमाल कर रहे हो वो जमा के केस में चला जाएगा। इन सब चीज़ों में इनको आकिल ही कहा जाएगा। और इसके अलावा बाकी जितने सब हैं ना, चाहे वो जानदार हों चाहे बेजान हों, यानी चाहे वो किताब हो, कुर्सी हो, कलम हो, या वो बिल्ली हो, वो शेर हो, वो कुछ भी हो, या वो पौधे हों, कुछ हो, वो सब के सब गैर आकिल शुमार हो, ठीक है। उनमें जान हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। तो अब अगर हम हाजा यानी जो करीब है, वो तीन शराइत तो बाकी रहेंगी ना, कि वो अब वो आकिल जो है वो आपके करीब भी होना चाहिए, वो वाहिद भी होना चाहिए, वो मुज़क्कर भी होना चाहिए। अब आप उसके मुतालिक पूछ रहे हैं, यानी आपके करीब जो है वो कोई डॉक्टर बैठा हुआ है तो आप कहेंगे मन हाजा, ये कौन है, ठीक है। ये क्या नहीं है, डॉक्टर आपके सामने बैठा होगा तो आप कहेंगे ये कौन है, तो जवाब दिया जाएगा कि हाजा तबीबुन, ठीक है। डॉक्टर के लिए क्या आता है, तबीबुन, हाजा तबीबुन। इसमें दो बा हैं, इसको बाज़ लोग तय्यब पढ़ देते हैं, तबीबुन, ठीक है। हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है, ठीक है। अब वो तीनों शराइत पूरी हो रही हैं। डॉक्टर यानी तबीब का लफ्ज़ वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है और करीब भी है। इसी तरह मन हाजा, आपके सामने अगर घोड़ा बनाओ तो हाजा, सॉरी फिर तो माँ आएगा ना, फिर माँ आएगा, माँ हाजा, हाजा हिसानुन। घोड़ा चूंकि गैर आकिल में जा रहा है ना, तो यहाँ माँ इस्तेमाल होना है, यहाँ मन इस्तेमाल होना। मन हाजा, हाजा ताजिरुन, ये कौन है, ये ताजिर है। तो इसी तरह का इस्तेमाल है। हमजा ज़बर आ जो है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। हाजा ताजिरुन, क्या ये ताजिर है, नाम हाजा ताजिरुन, जी हाँ ये ताजिर है। हमजा ज़बर आ या हल का इस्तेमाल दोनों सूरतों में एक जैसा है, लेकिन क्या और कौन का जो फ़र्क है वो हम आकिल और गैर आकिल में करेंगे। क्या के लिए हम मा इस्तेमाल करेंगे और कौन के लिए हम मन इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं मन हाजा, हाजा तबीबुन, ये कौन है, ये डॉक्टर है। मन हाजा, हाजा वलदुन, ये कौन है, ये लड़का है। अब वलद का लफ्ज़ जो है वो भी आकिल ही के लिए इस्तेमाल हो रहा। मन हाज वलद जो है वो लड़के के मानों में भी आता है और ख़ास मानों में इस्तेमाल हो तो बेटे के लिए भी आ जाता है, लेकिन इसका लड़के के लिए इस्तेमाल जो है वो बकसरत होता है। मन हाजा, ये कौन है, हाजा तालिबुन, तालिबुन, ठीक है।
ये तालिब इल्म है, स्टूडेंट है। ठीक है, तालिब इल्म हम उर्दू में पूरा बोलते हैं, अरबी में उसको महज तालिब लिख दिया जाता है। अहादा वलदुन, क्या ये लड़का है? ला नहीं, हादा रजुलुन, ये आदमी है। रजुल का मतलब क्या है? आदमी। मा हादा, ये क्या है? हादा मस्जिदुन। मन हादा, ये कौन है? हादा ताजिरुन। अब वो ऊंट के मुतालिक नहीं पूछ रहे, वो उसके ऊपर बैठे हुए ताजिर के मुतालिक पूछ रहे हैं, वो आकिल है इसलिए मन इस्तेमाल हो। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। इसको बारीक काफ से पढ़ेंगे ताकि ये कल्ब ना बने, कल्ब दिल के लिए आता। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। अहादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? ला नहीं, हादा कित्तुन, ये बिल्ला है। इसको कैसे पढ़ेंगे? ता को कैसे पढ़ेंगे? कित्तुन। इसको कित्तुन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कित्तुन। मोटा करेंगे ता को, और जिस तरह हमने ता की अदायगी सीखी है वैसे इसको पढ़ेंगे। हादा हिमारुन, ये गधा है। कैसे पढ़ेंगे? हादा हिमारुन। ठीक है, हिमारुन, हा की आवाज निकलनी चाहिए। हादा हिमारुन, क्या ये गधा है? ला नहीं, हादा हिसानुन। साद भी आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह बाद में, तो साद को भी मोटा किया जाता है। हादा हिसानुन, ये नहीं, ये घोड़ा है। वमा हाजा, और ये क्या है? अब यहाँ उन्होंने वाव जो इस्तेमाल किया ये हमने देखा था, यानी वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है। तो अब वो गुफ्तगू को कंटिन्यू रख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने और भी डाल दिया बीच में। ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। वमा हाजा, और ये क्या है? हाजा जमलुन। जमलुन, जमालुन पढ़ेंगे तो क्या होगा? अलिफ शामिल हो जाएगा। ठीक है, लंबा हो जाएगा ना। जमालुन का मतलब होगा अलिफ शामिल हो गया, और जमल जो है वो ऊंट है। जमाल जिसको हम खूबसूरती कहते हैं, ये उसके मानो में आता है। तो हाजा जमलुन, ये ऊंट है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा दीकुन, ये मुर्गा है। ठीक है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, उस्ताद है। अहाजा कमीसुन, क्या ये कमीस है? ला नहीं, हाजा मिंदीलुन, ये रुमाल है, कपड़ा नहीं, रुमाल। मिंदील का मतलब रुमाल। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जल्दी से मश्क को मुकम्मल कर लेते ताकि हमारा दर्स मुकम्मल हो जाए। इक़रा वक्तुब, तमरीन नंबर 4 में कहते हैं पढ़ें और लिखें। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। इसका लाम भी साकिन है, कलब नहीं पढ़ेंगे, कल्बुन। ठीक है। मन हाजा, ये कौन है? मन हाजा ना, ये कौन है? हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। इसको कैसे पढ़ेंगे? हाजा तबीबुन, तो है ना, हाजा तबीबुन। हाजा जमलुन, ये ऊंट है। अहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? ला नहीं, हाजा कित्तुन, ये बिल्ला है। अहाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? नाम, जी हाँ। देखिए यहाँ उन्होंने नाम पे बात रोक दी, फुल स्टॉप लगा दिया। इसका मतलब हमजा ज़बर आ का जवाब हाँ या ना पे मुकम्मल हो जाता है। अहाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? ला नहीं, हाजा हिमारुन, ये गधा है। हाजा मिंदीलुन, ये रुमाल है। मिंदील रुमाल। अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है? नाम, जी हाँ। मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, ये आदमी, शख्स से बेहतर है आदमी। ठीक है जी, तो मुकम्मल हो गया। आप अगर जाल पढ़ चुके होते तो आपकी हाजा से जाल की बड़ी अच्छी मश्क हो जाती। कोई सवाल है तो पूछ लें। आज हमने दोहराई ही की है, जो पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर था।
कल इंशाल्लाह अब अगला 10 पढ़ेंगे। आप फिज़िकल में कौन जो है वो मौजूद नहीं थे पिछली दफ़ा? वो नए साहब भी हैं। आप पहली दफ़ा आए आज? पहले ऑनलाइन शामिल हुए थे या आज पहला दिन है? अच्छा, क्लियर हो गया सब कुछ? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये आपने हल और आ जो है ये इस्तेमाल में भी सेम है? हाँ, मतलब सेम है दोनों का। बोलने में कहीं हमजा ज़बर आ बेहतर लगता है, कहीं हल बेहतर लगता है, तो वो बोलने के हिसाब से हो सकता है। नहीं, मतलब इस्तेमाल में यस और नो वाले क्वेश्चन में भी हाँ, दोनों का माना बिल्कुल एक ही। अच्छा, ये अरबी में आप और तुम में फ़र्क है? मतलब किसी को अगर बड़े को मुखातिब करना हो? नहीं, वो वाहिद का जो सीगा होता है ना, उसी तरह इस्तेमाल करता है। अलबत्ता मोहब्बत के या अदब के कुछ मज़ीद सीगे होते हैं, उसमें कुछ मज़ीद आप लफ्ज़ को थोड़ा सा बदल देते हैं। वो तरीका का जैसे आता है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को कहा या अबती, तो ए मेरे प्यारे अब्बा जान, वो एक उसलूब है। वैसे अगर सिर्फ कहें तो या अबी होगा, ठीक है। तो जिस तरह हम उर्दू में आप कह देते हैं ना, आप जमा के लिए भी कहते हैं और आप वाहिद के लिए भी, वो वाला फ़र्क नहीं है। अगर वैसे नॉर्मल कहा जाता है जिस तरह वाहिद को कहेंगे सिंपल, लेकिन कुछ उसलूब मुख्तलिफ हो सकते हैं मोहब्बत के लिए या अदब के लिए। सर, ये ला और नाम जो है ये हरूफ है? हाँ, ये हरूफ है। तो हरूफ के लिए जो आ और हल है वो हरूफ, और इसम वगैरह के लिए फिर वो मन और जुमा था वो। हाँ, मतलब ये लंबी कैटेगरी है ना, इसम फेल हर्फ तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अभी तक हमने जो उनसे पढ़े उनकी हम निशानदही कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बात? मेरा भी आज पहला दिन था। अच्छा, आपको तो मेरा सवाल ये था कि वो जो सवाल हुआ था कि ये लड़का है या ये, तुमने कहा कि नहीं ये मर्द है, ये रजुल, तो पता किस तरह चलता है कि लड़का है या ये मर्द? वो उन्हें बनाया हुआ था ना सबने। वो देख के बड़ा लग रहा था, मैं बच्चा नहीं लग रहा था। तो मतलब अगर मैं किसी को कहूँ तो वो भी लड़का है, वो कहे आगे से नहीं मैं मर्द हूँ, तो मैं उसको किस तरह करूँ साबित कि नहीं ये मर्द ही है, ये भी लड़का है? हाँ, बस वो जैसे आपको मुनासिब लगे आप कह रहे हैं। अगर आपको लड़का लग रहा तो लड़का कह रहे हैं। जैसे आपको वो साबित करते अगर शादी हुई तो मर्द है, अगर सिंगल है तो ठीक है जी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाँ जी, हाँ, पीर को सिर्फ जी जी। कर रहे थे तो कुरान पाक पढ़ेंगे तब हमने इस तरह ही ऑनलाइन को इस तरह। हाँ, असल में तो भी हम जैसे बा पढ़ रहे हैं, अब वो फिर बा पे कोई हरकत आएगी ना, जबर जेर पेश सुकून शद, उसके मुताबिक उसकी अदायगी होगी। वो मखरज आपका अगर पक्का हो गया फिर बी होगा, बा होगा, बू होगा, ठीक है। तो साकिन हो तो उस पर फिर मजीद कुछ कवायद भी लगते हैं। अच्छा, जैसे कल कल आपने ये सुना होगा। बेसिकली हमारा मखरज ठीक करेंगे। हाँ, बाकी वो मखरज जबर जेर जिस तरह होगी वो तो फिर वैसे ही पढ़ेंगे। ये आपने शर्त का कुछ बताया? हाँ, शद का मतलब है कि एक हर्फ 2 दफ़ा आ जाए, उसको शद कहते हैं। यानी शद अगर लिखी हो ना किसी हर्फ पे, इसका मतलब है वो हर्फ 2 दफ़ा है, पहली दफ़ा साकिन है, दूसरी दफ़ा जो शद से कोई हरकत है ना जबर जेर या पेश, वो दूसरी जिसको हम जिज़म कहते हैं ना, लेकिन तो वर्क क्या होता है? हरकत का ना होना। ये अगर है तो उसको पढ़ेंगे या बा से करेंगे, पढ़ेंगे ब, ठीक है। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ये समझने आगे वाव की तरह पढ़ेंगे बू। और अगर इन तीनों में से कुछ ना हो बल्कि इस पर आके आवाज़ को रोकना हो, उसको कहते हैं सुकून। तो अब इसको कैसे करेंगे? ये सुकून से शुरू नहीं कर सकते, फिर उसके पीछे कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, मतलब वहाँ पे साउंड को वहाँ पे एंड करते हैं। ठीक। सर, एक और सवाल था कि जान में और रूह में क्या फ़र्क है? ये तो फलसफियाना सवाल है, ग्रामर का तो नहीं। हाँ, बस एक मानो में भी आ जाते हैं, फ़र्क भी होता है। ये तर्जमे वाले से मतलब कि जान है रूह नहीं है? जान है और यहाँ इस मानो में नहीं सर, जनरल मतलब कि ये सवाल है। जनरल तो फिर ज़्यादा फलसफियाना आ जाएगा, वो आसिफ साहब से पूछेंगे। सर, जानवर में जान होती है, रूह नहीं होती क्या? हाँ, रूह होती तो है। सीधी बात है ये, तो आसिफ साहब से पूछेंगे तर्जमे की क्लास में। ठीक है, थैंक यू। ये सर सेव कर, मैं उठा लूँगा, ये सेव कर।
ये सवाल किस तरह से ये बता मेरा ख्याल में